Okay, let's talk about the buffer overflow exploit. I have used a simple C program taken from Saras's lecture in CSS, following the same example. So here we have an array and it's asking for a serial number. We are scanning it and then we are comparing it with this particular serial number. If S1, 2, 3 and 4, 5, 6 ये इनपुट होगा तो वो सीरियल के फंक्शन पे जाएगा और सीरियल का फंक्शन कुछ भी नहीं कर रहा, सीरियल नंबर करेक्ट बोल रहा है. तो अगर आप ये सीरियल नंबर डालेंगे तो वो प्रॉम्प्ट कर देगा कि सीरियल नंबर करेक्ट है, वरना आप एल्स में कुछ डाल भी सकते हैं कि सीरियल नंबर इनकरेक्ट, बट आई एम जस्ट फॉलोइंग दिस एग्जांपल. सो लेट्स run it and get into exploiting this problem. cd desktop bo and run the z file. Let's provide A's until we get a error, and for that example I am going to use something that is GDB. GDB का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, अच्छा आप अगर इसके अलावा लाइक अभी आप सीरियल नंबर में आप प्रोवाइड करते रहते 20, 100, 200, आपको वो बफर ओवरफ्लो या एप्लीकेशन एरर या सेगमेंटेशन फॉल्ट किसी चीज़ का एरर नहीं देता. सो GDB का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि स्टैक्स को आप देख सकते हो, आप रिटर्न एड्रेसेस को देख सकते हो, आप डिसअसेंबल कर सकते हो अपने कोड को, आप बहुत बेहतर तौर पे समझ सकते हो कि यार आपके कोड में हो क्या रहा है. सो दैट इज़ वाई आई इंस्टॉल इट्स डिपेंडेंसीज. बेसिकली ये लिनक्स में चलता है GDB. आपको बेसिकली MingW की डिस्ट्रीब्यूशंस इंस्टॉल करनी पड़ेंगी. You can Google it how to run GDB commands in Windows, how to run object dump commands in Windows, and you can have them installed on Windows. So let's get into GDB. Now run the bo.exe file. अब मैं तब तक सीरियल नंबर इसको प्रोवाइड करता रहूँगा, लाइक इनपुट एज प्रोवाइड करता रहूँगा जब तक मेरे पास कोई एरर नहीं आ जाता. ओके, आई डिडंट गेट दिस, आई विल रन इट अगेन. थोड़ा सा और एज प्रोवाइड कर देते हैं and we get a segmentation fault. Okay, ये क्या चीज़ है 41414141 and segmentation fault क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं. Basically this is the diagram and I would try to make you understand what is going on here. So basically मैं कर क्या रहा हूँ, मैं नंबर ऑफ एज प्रोवाइड कर रहा हूँ और ए का एस की कोड जो होता है कैपिटल ए का 41 होता है. मैं बफर को फिल करे जा रहा हूँ विद एज अनटिल मैं इसकी बाउंड्री तक तो पहुंच गया, लेकिन मैं इसकी बाउंड्री के बाहर भी जो एड्रेसेस हैं, जो रजिस्टर्स हैं, मैं उनको भी ओवरराइड करना शुरू हो गया हूँ. लाइक इसके बाद अगर EBP है मैंने उसको भी ओवरराइड कर दिया, EIP आ गया मैंने उसको भी ओवरराइड कर दिया. अच्छा, EIP क्या होता है? EIP रजिस्टर में ही हमारा रिटर्न एड्रेस होता है. तो मैंने आई वेंट ऑन ओवरराइडिंग ऑल द स्टफ आफ्टर बफर एज वेल. बफर के बाहर निकल के मैंने चीज़ों को ओवरराइड करना शुरू कर दिया. इवन मैंने रिटर्न एड्रेस को भी ओवरराइड कर दिया विद दीज एज. तो यही वो मुझे शो कर रहा है कि आपका रिटर्न एड्रेस जो है वो 41 41 41 41 हो चुका है, इसीलिए उसको कुछ मिल ही नहीं रहा है, मैंने ओवरराइड कर दिया. तो अगर मैं अब इसमें ये पता लगा लूँ कि ये मेरा रिटर्न एड्रेस कहाँ है, तो मैं सिंपल उस रिटर्न एड्रेस को अपनी किसी चीज़ से रिप्लेस कर सकता हूँ, ओवरराइड कर सकता हूँ टू गेट इनसाइड वेयर आई हैव नो एक्सेस. तो यही मैं, अच्छा अब मुझे पहले तो ये पता लगाना है कि मेरा बफर कहाँ तक फिल हो रहा है और ये EIP कहाँ है. EIP की जो 4 बाइट्स हैं 41414141 जैसे कि शो कर रहा है वो कहाँ है. सो उसके लिए ऑब्वियसली अब वी विल हैव टू मेक सम गेसेस. लेट्स स्टार्ट विद 25 एज 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. अच्छा, अभी भी मेरा बफर ओवरफ्लो नहीं हुआ. सो लेट्स कॉपी देम एंड अब 5 और डाल के देख लेना है. तो मैंने 1 2 3 4 5, अब मेरे पास सेगमेंटेशन फोल्ड आया और इधर देखें 4141, अभी ये मेरे पास फिल नहीं हुआ. तो इसका मतलब ये जो 2 एज थे ये रिटर्न एड्रेस में आ गए 414141. अगर मैं इसके आगे 2 एज मज़ीद लिखता तो वो रिटर्न एड्रेस, इसका मतलब मेरा रिटर्न एड्रेस जो है वो ये 4 बाइट्स हैं, ये 2 एज और इसके बाद जो मैं फिल करूँगा. सो इससे पीछे के जो एज हैं वो मेरे बफर की बाउंड्री तक है, यानी रिटर्न एड्रेस से पहले की कहानी है. सो अब मैं अगर मज़ीद इसको टेस्ट करूँ, मैं इतने एज कॉपी कर दूँ और मैं 4 B दे दूँ लेट से, और B का एस की कोड होता है 42. सो वाकई में मेरा रिटर्न एड्रेस ओवरराइड हो गया. तो मेरा वो रिटर्न एड्रेस यहाँ है और मैं इसको मज़ीद info-reg से चेक भी कर सकता हूँ. ये रहा मेरा EIP. तो दैट्स ग्रेट, मैंने बहुत अच्छी चीज़ पता लगा ली कि अब मैं इतने एज प्रोवाइड कर दूंगा और इसके बाद मुझे क्या देना है, बस मुझे अपने उसका एस्की कोड प्रोवाइड करना है जो चीज़ मुझे एक्सेस करनी है.
अब मुझे क्या एक्सेस करना है, मुझे ये सीरियल फंक्शन एक्सेस करना है, बिकॉज मेरे पास सीरियल कोड है ही नहीं, मुझे सही सीरियल नंबर पता ही नहीं, लेकिन फिर भी मुझे घुसना है इस फंक्शन में और मुझे प्रॉम्प्ट करवाना है सीरियल नंबर करेक्ट, मुझे बाईपास करना है इसको। तो मुझे क्या करना है, इस फंक्शन का एड्रेस मालूम करना है। अब ऑब्वियसली उसके लिए मुझे क्या करना होगा, अपने मेन कोड को डिसअसेंबल करना पड़ेगा। अब डिसअसेंबल करने पे मुझे तरह तरह की चीज़ें दिख रही हैं, पुट एस कमांड, स्कैन एफ की कमांड मेरे सी कोड में से, एस टी आर एन सी एम पी कमांड, लेकिन मुझे क्या है सरोकार, इससे सीरियल फंक्शन, और बेहतरीन मुझे सीरियल फंक्शन का मतलब एड्रेस मिल गया। अब मुझे क्या करना है, इस एड्रेस को इसका एस की कोड में अगर मुझे इक्विवेलेंट एस की कोड मिल जाए तो मैं सिंपल उतने एज के बाद मैं जो मैंने बी प्रोवाइड करके देखा था, मैं उसकी जगह इसका एस की कोड प्रोवाइड कर दूंगा एंड आई शुड बी एबल टू बाईपास इट। अच्छा, एक और चीज़, ये जो हमारे बैक एंड पे एस की कोड चल रहे होते हैं, ये लिटिल इंडियन फैशन में चल रहे होते हैं। लाइक पहले 60 का एस की कोड आएगा, फिर 14 का, फिर 40, रिवर्स ऑर्डर में। तो सिंपल आप गूगल पे जा सकते हैं, कोई भी आप वेबसाइट ले सकते हैं जो हेक्स टू एक्स की में कन्वर्ट करता है। सो 60 14 40 मैंने उल्टा प्रोवाइड किया, 60 14 40 इसका इक्विवेलेंट हैश की कोड आप कॉपी कर दें एंड देन रन द प्रोग्राम अगेन, यस, एंड उतने एज आप ले लें, कॉपी and provide it, and then just copy this ASCII code and paste it and you should be able to get inside. Voila, serial number is correct. So हमने क्या किया, हमने ये पता लगा लिया कि हमारे स्टैक में रिटर्न एड्रेस कहाँ है और हमने उसको ओवरराइड कर दिया अपने सीरियल फंक्शन में जो हमें बाईपास जिसमें हमें घुसना था. सो इवेंचुअली बाय डिसअसेंबलिंग मेन एंड बाय एक्सप्लॉइटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग हाउ आवर कोड वर्क्स वी एक्चुअली बाईपास्ड इट एंड हमने वो इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर ली जिसका एक्सेस हमें नहीं था. तो बेसिकली वी बाईपास द सीरियल फंक्शन एंड वी फोर्स्ड इट टू print serial number correct. So eventually we got inside the serial function and we exploited this buffer overflow. So that's it.